अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स HVAC। गाइस, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं और आए हुए हैं कि सर आप जो भी वीडियो बनाते हैं वो उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी टेक्नीशियन हैं या जो ऑलरेडी इस फील्ड में हैं, एसी HVAC और एसी से रिलेटेड काम कर रहे हैं या जो ऑलरेडी टेक्नीशियन हैं और वो ऑलरेडी पैसे कमा रहे हैं। आपकी सारी वीडियो उन लोगों के लिए होती हैं जो इस फील्ड में नए हैं या जो नए सिरे से काम सीखना चाहते हैं। आपकी वीडियो उनके लिए नहीं है। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मैंने वीडियो का एक सिलसिला शुरू करना की कोशिश की है, जिसकी पहली वीडियो ये है जो आपके सामने नजर आ रही है। यानी हम वीडियो का एक सिलसिला शुरू करेंगे, इतनी वीडियो बनाएंगे कि आप जो बिल्कुल इस फील्ड से रिलेटेड नहीं है, यानी जिनको बिल्कुल एसी से रिलेटेड कोई अभी तक पता नहीं है, वो जब ये पहली वीडियो है यहां से देखना स्टार्ट करेंगे और हमारी जितनी भी वीडियो बनेगी वो सारी वीडियो देखेंगे तो वो टेक्नीशियन भी बन जाएंगे, उनको काफी हद तक काम भी आ जाएगा और उनको सारी चीजों का भी पता चल जाएगा। इवन के आप अपने मुल्क में हैं, अपनी कंट्री में हैं, इंडिया में हैं, पाकिस्तान में हैं, नेपाल में हैं, कहीं भी हैं, आप वहां भी काम कर सकेंगे। और खास तौर पे वो लोग जो मिडिल ईस्ट में जाना चाहते हैं, यानी अरब ममालिक में या इवन किसी भी और कंट्री में जाके ये काम करना चाहते हैं HVAC से रिलेटेड, यानी RAC से रिलेटेड, AC से रिलेटेड कोई भी काम किसी दूसरी कंट्री में जाके करना चाहते हैं, उनके लिए भी इतनी वीडियो हो जाएंगी कि वो कहीं भी जाके किसी भी दूसरी कंट्री में काम कर सकें। तो ये हमारी पहली वीडियो है। गाइस, जो हमारे साथ नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर प्रेस कर लें। सबसे पहले हम आपको सारे पार्ट्स बताएंगे। इस वीडियो में हम आपको सारे पार्ट्स के नेम बताएंगे। ये तो बहुत सारे लोगों को पता होगा, हिल्टी है, ड्रिल है, मुख्तलिफ लैंग्वेज में इसका मुख्तलिफ नाम होते हैं। तो काम शुरू करने जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले टूल्स के नाम आने चाहिए और कौन कौन से टूल हमें यूज करने पड़ते हैं HVAC फील्ड में, RAC फील्ड में, तो वो सारे आपको दिखाएंगे। ये हिल्टी आपने देख ली, ये पिन प्लायर है, इसके साथ हम पिन्ने लगा सकते हैं दो शीट्स को आपस में जॉइंट करने के लिए, और इवन किसी भी काम के लिए इसमें मुख्तलिफ साइज की पिन्ने आती हैं, वो इसके साथ ड्रिल के साथ होल करके तो ये पिन्ने लगा सकते हैं इसके साथ। इसके बाद ये हमारे पास एक वर्मा है जो कि 4 mm से लेके 12 mm तक है, जैसे कि आपको नजर आ रहा है। सबसे ऊपर 4 mm है, सबसे नीचे 12 mm है। ये स्टील के लिए होता है, किसी भी शीट में होल करने के लिए ये जो सा भी साइज चाहिए हो इसके साथ हम होल कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, इसके कवर पे भी लिखा हुआ है 4 mm से 12 mm तक। इसके बाद हमें इस फील्ड में चाहिए होता है क्लम मीटर। ये एक खास चीज है इस फील्ड के लिए और मस्ट चाहिए होता है। इसके साथ हम किसी भी AC, फ्रिज, इवन जो भी इस फील्ड से रिलेटेड चीजें हैं उनके एम्पियर चेक कर सकते हैं, वोल्टेज चेक कर सकते हैं और काफी चीजें इसके साथ कर सकते हैं। तो इसके बाद ये हमारी वर्कशॉप का कार्ड है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेयर पार्ट सेंटर एंड रिपेयरिंग वर्कशॉप। तो आप लोग, ये हमारी वर्कशॉप जो है लाला मूसा में है, पाकिस्तान में। तो ये एंची टेप है। गाइस, बहुत सारे लोगों को चीजों का पता होगा, लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल इस फील्ड में नए हैं, यानी जो बिल्कुल अभी से शुरू कर रहे हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है। ये पंच प्लास है, इसके साथ हम जब फ्रिज में गैस वगैरह चार्ज कर लेते हैं तो पाइप को पंच करके आगे से हम वेल्डिंग कर सकते हैं। पंच करने के बाद गैस जो है बाहर नहीं आती और फिर हम इसको वेल्डिंग कर देते हैं, बाद में इसे उतार लेते हैं। इसके अलावा ये स्पाइनर है, ये छोटे साइज में, मुख्तलिफ साइजों में आते हैं, तो जो भी आपको चाहिए हो। ये जितने भी टूल आप देख रहे हैं ये हमारी फील्ड यानी HVAC RAC फील्ड से रिलेटेड हैं। ये भी एक स्पाइनर है, डिफरेंट शेप का है, डिफरेंट नट्स वगैरह ओपन करने के लिए। इसके बाद ये काविया है, काविया भी हमें चाहिए होता है AC में टांके वगैरह लगाने के, इसके PCB वगैरह में टांके लगाने के लिए। ये हाई प्रेशर गेज है, सिंगल गेज है, हाई प्रेशर गेज है। इसमें आप देख सकते हैं इसका जो मैक्सिमम प्रेशर है वो 800 तक है, हाई प्रेशर। इसके साथ हम लोग चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ये ट्यूब कटर है। ट्यूब कटर पाइप को काटने के लिए यूज होते हैं। कॉपर के पाइप जो हम इसी में
फ्रिज वगैरह में यूज होते हैं उनको काटने के लिए यूज होते हैं। ये मुख्तलिफ शेप्स में आते हैं, मुख्तलिफ साइजेस में आते हैं। तो ये कुछ साइजेस मैं आपको दिखा रहा हूं। गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दें, और गाइस जो नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये छोटी ड्रिल है नॉर्मल, इसके साथ हम स्टील के वर्मे वगैरह लगा के शीट्स में मुख्तलिफ जगह में होल कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारी फील्ड में यूज होता है ये लेवल जो है एसी की फिटिंग के दरमियान यूज होता है। एसी को जब हम इंडोर फिट करते हैं तो इसलिए यूज होते हैं। ये हमारे पास डिजिटल साउंड लेवल मीटर है। ये एसी के साउंड चेक कर सकते हैं। एसी में मुख्तलिफ यानी आवाज आती हो तो इस मीटर से हम चेक कर सकते हैं कि कितनी साउंड पैदा कर रहा है एसी। ये काफी हाई यानी नॉर्मल जगह में ये यूज नहीं होते। तो ये आप देख रहे हैं बाहर साउंड है तो इसलिए इसके जो फिगर हैं वो ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो ये हमें साउंड बताता है। इसके अलावा ये हमारे पास वर्मे हैं, मुख्तलिफ किस्म के वर्मे हैं, स्क्रू ड्राइवर जो ड्रिल के आगे लग जाते हैं। इसके बाद ये एल्की काफी शेप्स में आती हैं, तो काफी साइजेस में भी आती हैं। एलन की भी बोलते हैं। मुख्तलिफ लैंग्वेज में चीजों के मुख्तलिफ नाम हो सकते हैं, लेकिन जो हमें पता है वो हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा ये हमारे पास एक इनेमोमीटर है। ये यूज होता है एसी के एयर फ्लो को चेक करने के लिए, यानी एसी की जो एयर फ्लो है वो कितनी आ रही है। एसी का हवा का प्रेशर जो है, सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं, एसी का जो हवा है उसका प्रेशर चेक करते हैं कि कितनी स्पीड में आ रहा है। इसके अलावा ये गेज है, ये डबल गेज है। इसमें हाई प्रेशर और लो प्रेशर दोनों चेक किए जा सकते हैं। तो गैस मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये मोस्टली बल्कि लोग ऐसे हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं जिनको सारी चीजों का पता है। ये हीट गन है। तो गैस मैं दोबारा इसलिए बोल रहा हूं कि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल नए सिरे से ये काम शुरू कर रहे हैं, जिनको कुछ पता नहीं था। तो ये हमारे पास फ्लेयरिंग टूल है। इसके साथ हम कॉपर पाइप की फ्लेयरिंग बनाते हैं। ये भी डिफरेंट शेप में आती हैं। इसके बाद ये कुछ स्क्रू ड्राइवर हैं, स्टार हैं, फ्लैट पेचकस हैं, टेस्टेड है, प्लॉस हैं, कटर है, नोज प्लॉस है। इन चीजों का तो आई थिंक सबको ही पता होगा। ये हमारा कटर है, शीट कटर है। और इसके साथ हम जो हदीद की शीट्स होती हैं उनको काट सकते हैं। ये एक हमारे पास टेस्टर है। ये डिजिटल गेज है, जैसे नॉर्मल गेज आती हैं ये डिजिटल गेज है। हाई प्रेशर लो प्रेशर डबल गेज है। इसके बाद गाइस हम एक दूसरी वीडियो बनाएंगे जिनमें गैस वगैरह का आपको बताएंगे। इसके अलावा जो एसी फ्रिज रेफ्रिजरेटर वगैरह में जो चीजें यूज होती हैं वो दिखाएंगे, यानी स्टेप बाय स्टेप आपको बताते जाएंगे। ये हमारे पास मीटर है, वोल्ट मीटर है। इसके साथ हम वोल्ट चेक कर सकते हैं, कंटिन्यूटी देख सकते हैं। ये हमारे पास एक टेम्परेचर डिजिटल टेम्परेचर मीटर है। इसके साथ हम किसी भी एरिया का टेम्परेचर चेक कर सकते हैं, यानी जहां भी इसे रखेंगे उस एरिया का ये टेम्परेचर बताएगा। ये भी इस फील्ड में काफी यूज होता है। इसके अलावा ये हमारे पास प्रेशर मशीन है, वाटर प्रेशर मशीन है, जिसके साथ हम एसीज को सर्विस करते हैं। इंडोर आउटडोर विंडो एसी, किसी भी एसी पैकेज एसी, किसी भी एसी को सर्विस करते हैं। ये हमारे पास क्लम मीटर है। ये थोड़ा हाई क्वालिटी क्लम मीटर है। ये भी इस फील्ड में काफी यूज होता है। इसके अलावा ग्राइंडर चाहिए होता है इस फील्ड में। इसके अलावा ये हमारे पास गाइस ये हमारे पास मैगर है। मैगर जो है किसी भी चीज की वाइंडिंग चेक करने के लिए यूज किया जाता है, यानी मोटर्स होगी, बड़ी चिलर के कंप्रेसर होगे, उनकी वाइंडिंग वगैरह। ये वाइंडिंग को 100% बताता है कि इस
चीज की जो वाइंडिंग है, कॉपर वाइंडिंग या कोई भी वाइंडिंग हुई है तो वो सही है या नहीं। तो ये थोड़ा हाई जगह में यूज होता है, ये नॉर्मल इसमें यूज नहीं है। इसके अलावा ये बिट्स हैं वर्मा, ये होल से हैं। ये हम जब एसी की फिटिंग करते हैं तो उसके पाइप और वायर वगैरह बाहर निकालनी होती है, तो ये हम एलटी के आगे लगा के होल कर लेते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास गेज पड़ी हुई है। ये गेज जो है कार एसी के लिए यूज होती है। कार जो हमारी गाड़ियां हैं उनकी एसी जब रिपेयर करने होते हैं तो ये गेज यूज होती हैं। इसके साथ एक वाल आता है जो कि छोटे सिलेंडर आते हैं गैस के, उनके ऊपर लग जाता है। ये वाल है कार का लो प्रेशर चेक करने के लिए। ये वाल है कार का हाई प्रेशर चेक करने के लिए। ये वाल्व ओपन करने के लिए। इसके अलावा जो हमारे पास है वो एक लीक डिटेक्टर है, ये आपको नजर आ रहा है। इसके साथ हम किसी भी चीज में, कार एसी में, एसीज में, पैकेज एसी में, किसी भी एसी में लीकेज हुई हो गैस की, तो ये ट्रेस कर सकता है कि लीकेज कहां से हुई है। लीक डिटेक्टर इसको बोलते हैं। तो गाइस इन सारी चीजों का यूज भी आप लोग को दिखाएंगे बारी बारी करके, और जिस भी चीज का यूज आप लोग को चाहिए, यानी किस तरह इसको यूज किया जाता है, आप कमेंट्स कर सकते हैं। उसकी मुकम्मल तफसील आप लोग को बता दी जाएगी। गाइस वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करें, और जो हमारे साथ नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये हमारी पहली वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो